गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। हमने मंडे के दिन कुछ डिस्कशंस किए थे एंड कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़े काम में था। सो मंडे को हमने एक डिस्कशन जो हमने किया था कि निफ्टी में एक लेवल है 19,470। ठीक है, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है मेरे लिए हर डिप बाई के लिए जाएगा, राइट। आप कल भी देखो यहाँ से एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गई। आज भी देखो 490 तक का डिप लगाया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट किया एंड शूट अप। एंड ये जो मूव था ना, ये 3 पीएम में जो 3 पीएम के कैंडल गैस की मूव बनी, ये बेसिकली आपका एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, ये याद रखना, ठीक है। ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, जो पूरे दिन की ये शॉर्टिंग हुई ना, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने स्टार्ट हुए, इसलिए इतना तेज मूव आया। क्या होता है ना कि आप जब शॉर्टिंग भी करते हो तो जो स्टॉप लॉसेज है वो ट्रेल होते रहते हैं, राइट। तो जब भी ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो एक बार में एक मूव आता है, राइट। तो वैसा ही कुछ हुआ। अब क्या है, ये बाइंग कंफर्म रियल बाइंग कन्वर्ट कब हो जाएगी? 19,640। इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए तब, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपके लेवल्स जो निकल के आएंगे वो होंगे लगभग फर्स्ट टारगेट आपका 680 तक का, ठीक है। 640 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका 19,680 तक का। उसके बाद मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है जो 710 के आसपास आता है। आई मीन 700 ही आता है, आई थिंक, एक मिनट, 710। तो 710 के आसपास का आता है एंड धीरे धीरे ऊपर 780 तक का भी पोजिशनल टारगेट आपको दे सकती है, ठीक है। तो ये देखो, अभी इंट्राडे में क्या है, मूव्स कम आ रहे हैं, छोटे छोटे मूव्स आते हैं, तो आपको 30-40 पॉइंट करके ही आपको ट्रेड करना होगा, राइट। तो आपका जैसे 640 टूटता है तो 680 तक का आपने ट्रेड लिया, फिर आप कंटिन्यू ट्रेलिंग ऐसे लगा के आप आराम से 710 तक का ले गए, फिर वो कंटिन्यू करता है तो आप मूव को कैरी ऑन कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अप साइड में। डाउन साइड में क्या है, देखो ये शॉर्ट कवरिंग आई है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डाउन साइड नहीं आ सकता। आज देखो पूरे दिन मार्केट प्रेशर में थी एंड लास्ट में जाके ये एक मूव आया, तो ठीक है, एक अच्छी बात है। बट डाउन साइड को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो अब देखो, अब डाउन साइड के लिए आपका लेवल बन गया पहला तो ये 19,550 560, ठीक है। ये आपका डाउन साइड का ये एक लेवल बन गया है। 19 सॉरी, ये कितना है, 19,550 ही है, ठीक है। तो 19,550 ये लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है और इसके पहले 19,580 था, ठीक है। बट अब क्या है इशू कि 19,580 से 550 का एक सपोर्ट जोन है 30 पॉइंट का। आप इस तरह से कर सकते हो कि 580 के नीचे निकलता है तो आप 550 तक का एक ट्रेड लोगे, फिर 550 टूटा तो आप 500 तक के लिए जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। और किसी को अगर सेफली बैठना है तो 550 के नीचे ही कोई ट्रेड में बैठे, ठीक है। मेजर सेल ऑफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 19,470 के नीचे अगेन आपको पोजिशनली 19,250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। बैंक निफ्टी में आते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, ये निफ्टी में जो मूव आई निफ्टी में आई, ठीक है, शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में कोई मूव ही नहीं है। बैंक निफ्टी तो पता नहीं क्या कर रहा है। और आज वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। आज से वेडनेसडे को ही होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होगी, फिर निफ्टी की ट्यूसडे को रहती है। सेंसेक्स की फ्राइडे को है, खेलो इंडिया खेलो लगा रखा है इन्होंने। मंडे को आई थिंक मिड कैप है, आई डोंट रिमेंबर, मंडे को शायद मिड कैप है मंडे को, ठीक है। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा है, बट हाँ हर दिन एक्सपायरी है, राइट। तो बैंक निफ्टी में देखो कोई मूव आ नहीं रहा है, ना अप साइड में कुछ हो रहा है ना डाउन साइड में कुछ हो रहा है। 44 कल भी आप देखो 44,600 के ऊपर एक भी कैंडल प्रॉपर्ली सस्टेन की नहीं, ये ऊपर नीचे करके फिर आ गई, ठीक है। तो कुछ आप बैंक निफ्टी में मूव ही नहीं है, ठीक है। आज अगर किसी ने ये इस तरह से एक डबल टॉप सा पैटर्न कैप्चर किया होगा तो उसको मूव फिर भी मिला होगा, बट बहुत ही मतलब कोई खास नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आपको 350 300 के नीचे एक 200 तक का एक फर्स्ट टारगेट तो मिला ही होगा, राइट। तो ठीक है, उसी में खुशी मनाओ। बैंक निफ्टी ऐसे ही हो रखी है अभी। तो अब क्या है, अब देखो, अब मार्केट ये 200 का एक नेक्स्ट सपोर्ट बन चुका है। तो डाउन साइड तो देखो, डाउन साइड वापस से वही है 300 एंड 200 के लेवल्स। तो 300 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट आपको 200 तक का मिलेगा, फिर 200 के नीचे आपको 100 एंड फिर नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाउन साइड में। अप साइड में क्या, अप साइड में देखो हर जगह रेजिस्टेंस है, आप कहाँ करोगे?
आप ये वेट कर लोगे 44,600 निकलने का, 700 से पहले ही आप मान लो 670 के आसपास ही रेजिस्टेंस आ जा रहा है, राइट। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये 670 700 का लेवल निकलने देना होगा। उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो जो आपको लगभग 19,800 तक मिलेगी। उसके बाद सॉरी 44,800 तक मिलेगी, फिर 44,900 से 950 तक का एक मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया अपसाइड में। बैंक निफ्टी में यार देखो मूव्स आते नहीं है, बैंक निफ्टी में ऐसे भी बोरिंग लगता है मेरे को। बैंक निफ्टी कुछ भी करते रहती है आजकल, मतलब कोई मूव ही नहीं, कुछ नहीं है। वहीं फिन निफ्टी देखो यार कितनी अच्छे स्विंग्स दिए हैं, राइट। तो फिन निफ्टी में भी अब क्या है, फिन निफ्टी में डाउन साइड में क्या है, ये लेवल मार्क कर लो आपका, ये लेवल लगभग बन रहा है 19,700। तो 19,700 इसके टूटने के बाद नीचे में आप 19,650 तक का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 600 तक का भी टारगेट आ सकता है, ठीक है। 600 तक का टारगेट आ सकता है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 19,820, उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये 19,820 इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,820 के ऊपर निकलने पर आपको फर्स्ट मूव मिल सकता है 19,880 तक का, राइट। 880 तक का मूव मिल सकता है, फिर 19,920 तक का मूव मिल सकता है। तो इतना ही है, बहुत कुछ है नहीं मार्केट में, कोई मूव्स उतने आ नहीं रहे। अभी कंसोलिडेशन अजीब सा ही चल रहा है। अभी देखो यूएस में नास्डैक काफ़ी नीचे है, तो आईटी सेक्टर अचानक से फिर से प्रेशर में आ गया, ब्रेकआउट्स दिया आईटी सेक्टर ने, फिर से प्रेशर में आना स्टार्ट हो गया, राइट। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। नास्डैक चल गई, आईटी सेक्टर अपनी लेट मूवर चलना स्टार्ट की, अब यूएस गिरना स्टार्ट हो गया, तो आईटी सेक्टर अब साथ में ही होगी। तो ब्रेकआउट दे के भी ब्रेकआउट फेल कर रहा है। आप देखो ना मार्केट ऐसे ही कर रही है, मार्केट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे के फेल कर देती है। तो कुछ कर नहीं सक रहे इसमें, जो भी है देखेंगे कल क्या होता है। तो आप दोनों साइड रेडी रहना, किसी भी साइड को रूल आउट मत करना, लेवल टू लेवल चलना। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ा टफ रह सकता है, ठीक है। तो ध्यान से काम करिएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी जो भी आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना, और बाकी जो भी अपने कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय।